तो दोस्तों आज मैं डांडा डांस सीजन 2 के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। जीजी को कर्स्टाई नाम का भूत पजेस कर लेता है और वो मोमो पर हमला करता है। तभी ओकारून आकर मोमो को बचा लेता है और उसे गड्ढे से निकालता है। ओकारून जीजी से लड़ता है और जीत जाता है, लेकिन फिर वो कीड़े के मुंह से निकली कीचड़ में टर्बो ग्रैनी के साथ फंस जाता है। मोमो किसी तरह उस कीड़े को मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके मरते ही उस जगह का वोल्केनो फट जाता है। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वोल्केनो फटने की वजह से सब लोग गांव खाली करने लगते हैं। कीटो फैमिली की लीडर मोमो पर गुस्सा करती है, कहती है कि मोमो ने उनके देवता को मार दिया जिसने वोल्केनो को रोके रखा था और अब पूरा गांव तबाह होने वाला है। वो इस सब का इल्जाम मोमो पर लगाती है। मोमो जवाब देती है कि ये सब कुदरती तौर पर हो रहा है क्योंकि हर 200 साल बाद ये वोल्केनो फट जाता है और आज 200 साल पूरे हो गए हैं। वो कीटो फैमिली को बेवकूफ कहती है जो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की बलि देती रहती है। ये कहकर वो कीड़े की लाश को उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देती है ताकि वो इन सब से बचकर निकल सके। मोमो इस तबाही को रोकने के लिए कीड़े की लाश को पाइप की तरह इस्तेमाल करती है। वो कीड़े के पिछले हिस्से को हॉट स्प्रिंग के पानी की लाइन के साथ जोड़ देती है और दूसरे हिस्से से वोल्केनो की आग बुझाने लगती है। उसका प्लान काम करने लगता है, लेकिन तभी कीटो फैमिली की लीडर मोमो को एक जोरदार लात मारती है। कहती है कि मोमो की बलि देने के बाद ही ये सब ठीक हो सकता है। कीटो फैमिली के सारे लोग भी आकर मोमो पर हमला कर देते हैं। तभी उस शहर की श्राइन का पुजारी मोमो को बचा लेता है। वो मोमो को बताता है कि वो उसकी ग्रैंडमा का स्टूडेंट हुआ करता था और उन्होंने उसे मोमो के यहाँ आने के बारे में बताया था। पुजारी कीटो फैमिली से लड़ने लगता है और मोमो को वहां से जाने के लिए कहता है। मोमो वापस आकर आग बुझाने लगती है, लेकिन फिर वहां जीजी पजेस्ट हालत में आ जाता है और कीड़े की बॉडी में जगह जगह छेद कर देता है और सब इंसानों को मारने की कोशिश करता है। पुजारी और मोमो से रोकने की कोशिश करते हैं। मोमो उससे होकर उनके बारे में पूछते हैं, जिस पर पजेस्ट जीजी कुछ नहीं बताता। कीटो फैमिली की लीडर जीजी को हराने में मोमो की मदद करती है और सब लोग मिलकर पजेस्ट जीजी से लड़ने लगते हैं। पजेस्ट जीजी इन सब पर भारी पड़ता है और मोमो डर के मारे अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देती है। इसका फायदा उठाकर जीजी मोमो पर हमला कर देता है। तभी सीजन 1 से बॉक्सिंग वाले एलियन की एंट्री होती है जो कि मोमो को बचा लेता है। इस एलियन को अब से हम कापा कहकर बुलाएंगे। कापा के साथ यहाँ मोमो की ग्रैंडमा और वो साइंस लैब वाला स्टैचू तारो भी आया था। ये सब जीजी को रोकने में मोमो की मदद करते हैं। यहाँ हमें इन सब के बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। फाइट के दौरान जीजी तारो के टुकड़े कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन तालिस्मान लगे हुए थे, जिस वजह से जीजी तारो की बॉडी के अंदर सील हो जाता है। फिर ये सब मोमो के साथ मिलकर आग बुझाने लगते हैं। ग्रैंडमा मोमो से ओकारून और टर्बो ग्रैनी के बारे में पूछती है। ये सुनकर मोमो सब कुछ छोड़कर ओकारून और टर्बो ग्रैनी को उस गड्ढे से निकालने के लिए जाने लगती है। इतनी टेंशन की वजह से मोमो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती, लेकिन फिर तभी कापा उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और सारा मलबा हटाने लगता है। जब मोमो उस गड्ढे के पास पहुंचती है तो देखती है कि गड्ढे में लावा भर चुका है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ओकारून मर चुका है। मोमो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और लावा में कूदने लगती है, लेकिन काप्पा उसे रोक लेता है। तभी काप्पा का बेटा जो कि यूएफओ चला रहा होता है सारा लावा गड्ढे से निकालकर उसे नॉर्मल कर देता है, जिसके अंदर ओकारून और टर्बो ग्रैनी अभी भी जिंदा थे। मोमो इन दोनों को देखकर काफी खुश होती है। ओकारून मोमो को बताता है कि उस कीड़े के मुंह से निकली कीचड़ की वजह से उन्हें कुछ नहीं हुआ और उसे मोमो पर पूरा भरोसा था कि वो उन्हें बचा लेगी। मोमो ओकारून को इस कीचड़ से निकालकर गले लगा लेती है और खुशी के मारे रोने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।